हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम अनुपात और समानुपात की थर्ड क्लास में चलते हैं। तो आइए, पिछली क्लास में हमने छोड़ा था अनुपात और अनुपात निकालना सीखा था किसका, वेरिएबल फंक्शंस का, है ना। अगर किसी का अनुपात दिया गया है, अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो उस केस में हम उसको कैसे रखेंगे। इसके लिए मैंने क्या बताया था, जिसका अनुपात दिया गया और जिसका पूछा गया है, जिसका पूछा गया अगर उसमें कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो उस वेरिएबल की पावर देखेंगे। अगर ऊपर और नीचे दोनों में पावर सेम है, अगर होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है, तब हम उस केस में उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, जिस तरह मैंने देखा यहाँ m है, m की पावर 1 है और n की पावर भी 1 है। मतलब ऊपर वाले में सारे केस में ही पावर 1 है, घात इसकी 1 है। नीचे देखा, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, मतलब नीचे की भी पावर क्या है, सेम। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। तो इस केस में मैंने बताया था आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। पहला m है और इसमें पहला 3 है तो m की वैल्यू 3 रखेंगे। दूसरे वाले में n है और यहाँ दूसरे वाले में 2 है तो n की वैल्यू कितने रखेंगे, डायरेक्ट 2। तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो आइए इसी में पुट करते हैं। तो 4 इंटू m की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3, प्लस 5 इंटू n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। वेरी गुड। अनुपात है, अनुपात लगाए, फिर 4, m का मान कितना है, 3, तो मैंने 3 रखा, माइनस 5 इंटू n की वैल्यू है आपकी 2, तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, 2। आइए, तो 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10। अनुपात है, अनुपात लगाए, 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, तो 12 प्लस 10 22। अनुपात 12 माइनस 10 आएगा 2। ठीक, मैंने देखा ये अभी कट रहे हैं तो 2 से कटेंगे 11 आएगा। अनुपात अनुपात लगाए, 2 से काटेंगे 1 आया। तो आंसर क्या आएगा, 11 अनुपात 1, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। आइए इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो x अनुपात y दिया गया, मुझसे पूछा है इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। और मैंने देखा यहाँ पावर 3, यहाँ भी पावर 3, अच्छा ऊपर सब में 3 3, नीचे भी देखा मैंने, यहाँ भी पावर 3 और यहाँ भी पावर 3, मतलब ऊपर और नीचे दोनों की ही पावर सेम, होमोजीनियस फंक्शन मिला। इस केस में हम x की वैल्यू 3 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 3, मतलब 3 की पावर 3 माइनस y है 1 और 1 की पावर 3। अनुपात है, अनुपात लगाए, फिर x की वैल्यू कितने रखेंगे, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। आइए, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, माइनस 1 की जो भी मर्जी पावर करो आंसर 1 ही आएगा। अनुपात है, अनुपात लगाए, 3 की पावर 3 मतलब 27 प्लस 1 की पावर मतलब 1। अब ध्यान से देखिए, 27 माइनस 1 26। अनुपात है, अनुपात लगाए, 27 प्लस 1 28। अनुपात है, अनुपात लगाया। ठीक, मैंने देखा 2 से दोनों ही कट रहे हैं, कैसे पता, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से काटेंगे 13 दूना 26। अनुपात है, अनुपात लगाए, 2 से काटेंगे 14 दूना 28। आंसर क्या आएगा, 13 अनुपात 14, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ भी x अनुपात y दिया गया है 3 अनुपात 2, मतलब x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 2, लेकिन कब रखेंगे, अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो। ध्यान से देखा, यहाँ पावर 2 x की, y की पावर 2, मतलब ऊपर वाले में 2 2 पावर है। ठीक, नीचे देखा मैंने x की पावर 2, y की पावर भी 2, मतलब नीचे वाले की भी पावर क्या है, 2 है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों की ही पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो मतलब होमोजीनियस फंक्शन बना तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। आइए, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 3 है मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस है, प्लस लगाया, 3 इंटू वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर लग दिए, ब्रैकेट बंद। अनुपात है तो अनुपात लगाया। इस केस में 3 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए। आइए, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4। अनुपात है, अनुपात लगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27, माइनस 2 दूना 4 दूना 8। आइए ध्यान से देखिए, 9 दूना 18 प्लस 4 3 12। अनुपात है, अनुपात लगाया, 27 माइनस 8 होगा 19, कितना होगा 19। आइए, 18 12 कितना होगा 30, अनुपात 19, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये कटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 30 एक इवन नंबर है और 19 एक प्राइम नंबर है, दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते और ना ही किसी और के टेबल में आते हैं, तो इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा, 30 अनुपात 19। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या देखें, a अनुपात c बराबर है c अनुपात d के, और ये अनुपात बराबर है e अनुपात f के, और ये बराबर है 1 अनुपात 2 के। तो मैंने क्या बताया, जो पहले वाला नंबर है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब a c e, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इस तरह b दूसरे वाले का, इसके
ये है एफ के और एफ है 2 के, मतलब बी डी एफ की वैल्यू कितनी होगी 2। या इसी में पुट करते हैं पी इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस क्यू इंटू सी पहला है तो कितनी आएगी 1 प्लस आर इंटू ई पहले पे तो पहला कितना है 1 हो गया। अनुपात है तो अनुपात लगा दिया। फिर अगेन मुझे क्या मिला पी बी दूसरे नंबर पे दूसरे की वैल्यू 2 प्लस क्यू इंटू डी दूसरे नंबर पे तो वैल्यू 2 प्लस आर इंटू एफ कितने नंबर पे दूसरे की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसमें सब की वैल्यू 1 है मतलब P प्लस क्यू प्लस आर। अनुपात यहाँ क्या होगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R। तो मैंने यहाँ देखा यहाँ 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लिया, अनुपात 2 को बाहर लिया तो यहाँ P प्लस Q प्लस R और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट। कितनी बार गया 1 बार और यहाँ कितना बचा 2। तो आंसर कितना आएगा 1 अनुपात 2, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? आइए नीचे देखते हैं। मैंने ध्यान से देखा, फिर अगेन मैंने देखा क्या यहाँ पावर सेम है या नहीं। मैंने देखा यहाँ x की पावर 2 लेकिन y की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर 1 और y की पावर कितनी 2। तो क्या यहाँ पावर सेम है? ये मत बोल रहे सर ऊपर 2 और 1 3 हो गई, नीचे भी 2 और 1 कितनी हो गई 3, नीचे भी 2 और 1 कितनी हो गई 3। तो ऐसा नहीं, इंडिविजुअल पावर को देखना है। ठीक, इंडिविजुअल में पावर होमोजीनियस सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पावर 2 यहाँ भी 2 होनी चाहिए, यहाँ 1 तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए 1। तो ऊपर नीचे तो देखना ही देखना है पावर सेम है या नहीं, साथ में प्लस माइनस में भी देखना है पावर सेम है या नहीं। तो मैंने देखा यहाँ पावर सेम नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। तो अगर आप जानना चाहते हो तो बता दे रहा हूँ ये कैसे होगा, नहीं तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं ना थोड़ी देर के लिए। आइए इसके पीछे रीजन जानते हैं ये ऐसा होता है क्यों है। ठीक, मैंने क्या होता है x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 3:2। तो मैं यहाँ से मान ले रहा हूँ अगर रेशियो ये अनुपात बता रहा है तो अनुपात क्या होगा सबसे सरलतम रूप, मतलब इन दोनों में जो कॉमन रहा होगा वो कट गया होगा। तो मैंने मान लिया इन दोनों में कॉमन क्या था k, दोनों में कॉमन क्या था k, मतलब x की वैल्यू थी 3k और y की वैल्यू थी 2k। आइए इसे पुट करते हैं एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर प्लस वाई कितना है आपका 2k। ठीक, फिर अनुपात है अनुपात लगाया, फिर x की पावर 1 x मतलब 3k कितना आया 3k प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर। आइए 3 का स्क्वायर 9 होगा k स्क्वायर प्लस ये होगा 2k, अनुपात अनुपात लगाया 3k प्लस 2 दूना 4 k स्क्वायर का k स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ से k कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा 9k प्लस 2, अनुपात यहाँ k कॉमन ले ले, यहाँ बचेगा 3 प्लस 4k, k से k कैंसिल आउट हो, अब यहाँ बचा 9k प्लस 2 अनुपात 3 प्लस 4k। अब ये इतना सरल, अब इनमें से कोई भी नंबर कॉमन होकर कट नहीं रहा है, लेकिन ये अनुपात नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि k तो मैंने माना है, k की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अगर k ही नहीं पता तो मैं इसमें क्या वैल्यू रखूँ जो ये आपका क्या दे दे आंसर। जब मुझे k ही नहीं पता तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा, इसलिए बोला था कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसके बारे में पता नहीं लगा सकते, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। इसके ज्ञात नहीं किया जा सकता का मतलब इसकी फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी, वेरिएबल रहेगा, आप कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते। समझ में आया? तो चलो चलते हैं। अब हमने अनुपात पढ़ लिया, अब थोड़ा मूव करते हैं समानुपात की ओर, है ना। अब पढ़ेंगे समानुपात का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं समानुपात की ओर, है ना। अनुपात के बारे में हमने जितनी नॉलेज थी वो जान ली, अब चलते हैं समानुपात के बारे में जानते हैं। समानुपात क्या होता है? देखो समानुपात का मीनिंग होता है जिसका अनुपात समान हो, मतलब जितने भी अनुपात हो सब क्या हो एक जैसे हो। एग्जाम्पल देखिए, मान लो मैंने बोला a अनुपात b की वैल्यू कितनी है 1:2। एक और अनुपात ले लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया x अनुपात y, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगर ऐसे दो अनुपात मिले जिनका अनुपात की वैल्यू सेम हो तो इन दोनों को बोला जाता है समानुपात। इनको क्या बोलते हैं? समानुपात। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस अनुपात की वैल्यू भी 1:2 है और इस अनुपात की वैल्यू भी कितनी है 1:2। जब 2 या 2 से ज़्यादा अनुपात की वैल्यू सेम आ जाए, 2 अनुपात की वैल्यू सेम आ जाए तो उनको बोला जाता है समानुपात, मतलब ये दोनों समान अनुपात में है। अच्छा, इसको लिखने का मतलब क्या होता है? a अनुपात b और x अनुपात b, x अनुपात y, इन दोनों का अनुपात समान है तो समानुपात को एक साइन दिया गया, वो था डबल डॉट, इस तरह।
दिस साइन रिप्रेजेंट समानुपात, इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। इसको बोलते हैं ए अनुपात बी समानुपात में है एक्स अनुपात वाई। ए अनुपात बी, ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशियो वाई। समझ में आया? तो समानुपात का मीनिंग क्या हुआ? जब दो अनुपात की वैल्यू सेम हो तो उसको बोला जाता है ये दोनों ही अनुपात क्या है? समान अनुपात में है, तो समानुपात का साइन लगाया जाता है इस तरह। तो आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जिस तरह अगर मुझे पता ही है ये दोनों समान अनुपात में है, तो उस केस में तो मुझे वैल्यू निकालने किसकी पड़ेगी? तो इस केस के लिए करते क्या है कि किसी भी 3 की वैल्यू देगा और 1 की वैल्यू क्या करेगा? पूछ लेगा। किन्हीं भी 3 की वैल्यू देगा और 1 की वैल्यू क्या करेगा? पूछ लेगा। समझ में आया? तो आइए अब चलते हैं थोड़ा आगे, निकालना सीखते हैं। ध्यान से देखिए पहला, तो आइए हम निकालना सीखते हैं पहला वाला। पहला क्या है अपना? अगर ए बी व सी समानुपात में है, किस में है? समानुपात में। अब ध्यान से देखें तो इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब, अब देखो मैंने क्या बताया? 4 होने चाहिए। अगर यहाँ 3 है, इसका मीनिंग क्या होगा? ए अनुपात जो बी होगा वो समानुपात में होगा बी अनुपात सी के। बी अनुपात सी के क्या होगा? समानुपात में। तो इसका मीनिंग सीधा सा ये है। समझ में आया? आइए इसको देखते हैं। तो ए अनुपात बी को लिखेंगे ए बटे बी इक्वल टू बी अनुपात सी को लिखेंगे बी बटे सी। भाई समानुपात मतलब इक्वल है, तो इक्वल का साइन ये रहा। आई क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए की सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी हो जाएगा। मतलब अगर मुझे बी की वैल्यू निकालना हो तो ये क्या होगा? अंडर रूट ए सी। स्क्वायर हटाने के लिए क्या ले लेंगे हम लोग? अंडर रूट। समझ में आया? तो इस केस में हम जानते हैं ए बी सी को क्या बोला। देखो यहाँ जो ए है, क्या है यहाँ पर? ए। ये जो ए है, ए को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन या प्रथम समानुपाती। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह यहाँ जो बी है, बी को बोला जाता है, देखो ये बी क्या है? बीच में है, बी बीच में है तो इसको बोलते हैं मध्य अनुपाती। इसको बोलते हैं मध्य अनुपाती, मिड प्रोपोर्शनेट, मिड प्रोपोर्शन। इसी तरह सी है, सी तीसरे नंबर पे तो इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। इंग्लिश में बोलते हैं इसको थर्ड प्रोपोर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको थर्ड प्रोपोर्शन। समझ में आया? तो इसका मतलब जब भी मध्य अनुपाती कहीं भी दिखाई दे, सीधा सा मतलब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बी इक्वल अंडर रूट ए सी, या फिर आप इसका भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल ए सी। ए क्या है आपका? प्रथमानुपाती, बी है आपका मध्य अनुपाती, सी है आपका तृतीय अनुपाती, क्योंकि तीसरे नंबर पर है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ इस फॉर्मूले को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, ताकि क्वेश्चन करते समय अपने को क्या रहे? याद रहे। आइए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ए सी। ये कब होगा? जब ए बी सी किस में हो? समानुपात में। ठीक, तो पहला केस तो ये बना, पहला केस तो ये बना। आइए दूसरा केस लेके चलते हैं। ठीक, अगर चारों हो तो क्या होगा? आई होप आपको ये समझ में। आइए अब चारों को देखते हैं। अब यहां लिखा मैंने ए बी सी व डी किसमें है? समानुपात में। यदि ए बी सी डी अगर चारों ही नंबर समानुपात में, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ए अनुपात बी का अनुपात होगा वही समानुपात में होगा क्या? सी अनुपात डी के। तो इसका मीनिंग तो ये रहा। लिखते कैसे है इसको? ए अनुपात बी का मीनिंग होगा ए बटे बी, समानुपात का मतलब इक्वल, सी अनुपात डी का मतलब होगा सी अपॉन डी। इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। तो यही अपने का क्या है? काम। आइए इसको याद कैसे रखेंगे? जब भी इस तरह प्रोपोर्शन दिया जाएगा, देखो बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू डी, और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई b इंटू सी। इसी तरह यहाँ बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई। इसको याद करना बहुत ही आसान है ना। अगर क्या हो? a b c d, अगर ये चारों समानुपात में हैं तो बाहर वाले का बाहर के साथ a इंटू डी इक्वल b इंटू सी। ठीक, तो इस केस में जो आपका a होता है, आपका क्या होगा?
जो ए होगा, ए को बोलते हैं प्रथमानुपाती, ए को बोलते हैं प्रथमानुपाती, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह बी को बोलते हैं द्वितीय परमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनेट, क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन। सी को बोलते हैं तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, सी को बोलेंगे तृतीय अनुपाती क्योंकि तीसरे नंबर पर है। डी को बोलेंगे चतुर्थ अनुपाती, डी को क्या बोलेंगे, चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, जब चार नंबर समानुपात में हो तो पहले वाले को बोलेंगे प्रथमानुपाती, दूसरे वाले को द्वितीय अनुपाती, तीसरे वाले को तीसरा और चौथे वाले को चतुर्थ अनुपाती बोलेंगे। समझ में आया, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। आइए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके चलते हैं कैसे होगा, तब तक मैं इसको डब्बे में बंद कर दूं क्योंकि वी विल यूज दिस। अच्छा, इसको मैंने लिख भी दिया है, फर्स्ट मिड में है तो मध्य अनुपाती, तीसरे नंबर पर तृतीय अनुपाती, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। समझ में आइए क्वेश्चन के चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रोपोर्शन के ऊपर सवाल लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए, 8x व 50 क्रमागत समानुपात में है। पता है ये तीनों ही समानुपात में है तो x का मान बताना है। ध्यान से देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3। अगर 3 है तो पहला वाला, 4 है तो दूसरा वाला। ठीक, तो क्या बताना है, x, क्या x बीच में है, हाँ जी बीच में। तो बीच वाले का निकालने के लिए b स्क्वायर इक्वल AC, तो बीच में x है तो x स्क्वायर इक्वल AC, 8 इंटू 50, 8 इंटू 50, जीरो को जीरो लिख दो, 8 5 40, 400। अच्छा, अगर x स्क्वायर 40 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी, सीधी सी बात है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तब भी ना हो, पता है स्क्वायर के अंदर पेयर लेके चलते हैं दो दो का, तो यहाँ से 2 जीरो का पेयर 1 जीरो आ गया, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 पेयर का 1 2 आ गया, तो 1 जीरो और 1 2, तो 20 हो गया। इस तरह यहाँ देखिए 2 व 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती निकालना है तो b को क्या बोला जाता है, मध्य अनुपाती। मतलब अभी b बीच में एक आएगा, वह कीजिएगा x आएगा, तो उसको मान लिया मैंने x, तो मतलब x स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 54। ठीक, आइए अब इसको अगर करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर इक्वल 108, तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और हम जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हो भाई, 108 अगर x निकालना है तो अंडर रूट के अंदर 108। समझ में आया, अंडर रूट के अंदर 108, तो 108 को कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखिए। अब इसको फैक्टर सोचिए, हम जानते हैं 12 नी में 108, 12 नी में 108। अब 9 का अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा 12, 12 से लिखते हो 4 इंटू 3, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 3 बच जाएगा, तो 3 दूना 6, तो 6 अंडर रूट 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 6 अंडर रूट 3। क्यों, क्योंकि 9 का तो बाहर 3 आ गया, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होगा, तो 1 3 बाहर आ गया। इसी तरह 12 को लिखिए 4 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 1 2 बाहर आ गया। अब 3 अकेला बचा, इसके साथ कोई नहीं है, अगर कोई नहीं है तो फिर ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। आंसर कितना आएगा, 6 अंडर रूट 3। इस तरह 12 व 18 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12 व 18 का तृतीय मतलब तीसरे नंबर पर, तो ये पहले पे होगा, ये दूसरे पे होगा, और तीसरे पे मान लो x है, तीसरे पे क्या है x, तो 12 18 और x। हम जानते हैं क्या, 18 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बीच का स्क्वायर इक्वल 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x को यहीं रखो, 12 को यहाँ भेज दो, मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में, तो 18 इंटू 18 बटे 12, 6 के पहाड़े में 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 एकम 2, 2 नी में 18। अब 9 त्रिक 27, तो तृतीय अनुपाती क्या होगा, 27 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 27 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए 0.8 व 0.2 का तृतीय अनुपाती बताइए। अच्छा 1 2 और ये तीसरा, समझ में आया, मतलब ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, तभी इसका नाम तृतीय अनुपाती। मान लो मैंने तृतीय अनुपाती को x मान लिया, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है, मध्य अनुपाती का स्क्वायर, ये वाला ABC, तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल बाहर वाले का मल्टीप्लाई। 0.2 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 0.8 इंटू एक्स। ठीक, मुझे x निकालना है, 0.8 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, तो 0.2 इंटू 0.2 अपॉन क्या होगा 0.8। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, एक काम करो डेसिमल को हटा दो, हटा दिया। अब इसमें दशमलव के बाद एक अंक, ठीक, एक अंक है। अब एक अंक है तो इस क्या करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई। देखो दशमलव के बाद जितने जीरो नीचे उतने ही क्या लगेंगे, एक के बाद जीरो, खत्म। अब 2 दूना 4 दूना 8, तो 1/20,
1/20। समझ में आया? इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई 1/2 का होगा 0.5 और एक जीरो और है तो 0.05। इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं तो आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक, डिवाइड करने से अच्छा एक काम करो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, मतलब ये नंबर 5 है और दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 2 अंक, तो एक मिल गया, दूसरा ये रहा 0.05। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए 16, 24, 8 का चतुर्थ अनुपाती बताइए। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे को मान लिया मैंने x, तो मैंने क्या होता, बाहर का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, 16 × x इक्वल टू अंदर का अंदर से 24 × 8, 24 × 8। तो आइए x की वैल्यू निकालना है, 24 × 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, 12 एकम 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। मतलब चतुर्थ अनुपाती क्या होगा आपका, 12 होगा। इसी तरह आइए पहला, दूसरा, तीसरा हो, चतुर्थ अनुपाती को मैंने मान लिया क्या, अगर यहाँ x है तो मैंने मान लिया उसकी वैल्यू क्या होगी, लेट्स से दिस इज m, क्या होगी m, तो बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, तो m × x² - y² इक्वल टू अंदर वाले का अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई, x + y × x - y। समझ में आया? तो यहाँ से m की वैल्यू निकालना, तो m इक्वल क्या होगा, x, देखो a + b a - b फॉर्म होता है a² - b², अब नीचे x² - y², ये दोनों ही आपस में कट के आंसर कितना आएगा, 1, मतलब 1 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज समानुपात की क्लास समझ में आई। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।